राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके एचएसएससी एग्जाम में पिछले साल पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। जिस तरीके का आपका रियल पेपर बनता है, रियल पेपर के क्वेश्चंस में आज आपको यहां पर करवाने वाला हूं। देखो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पेपर है वो हर टाइप का बनता है। आपका इजी भी पेपर आता है, आपका मॉडरेट लेवल का भी आता है और आपका हार्ड लेवल का भी पेपर आता है। अभी आपने जो सीईटी हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ शिफ्ट थोड़ी इजी टू मॉडरेट थी, कुछ शिफ्ट है वो मॉडरेट टू हार्ड थी। इस तरीके से पेपर है वो चलता रहता है। तो आपको हर हिसाब से तैयारी करनी होगी, ना आपको बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस करने हैं, ना आपको सिर्फ इजी क्वेश्चंस पे लगे रहना है। आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है, क्योंकि आपको बोला जाता है ना, जैसे ही बैलेंस डगमगाया तो इसका मतलब आप है गिर जाओगे। आपको गिरना नहीं है, आपको उठना है और इस बार चैंपियन बनके आप सभी को दिखाना है। इस बार आप सभी को एचएसएससी के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। ठीक है जी। तो आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और आपको भी करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो एचएसएससी क्या होती है? एचएसएससी है ना, ये नहीं देखती कि स्टूडेंट ने पढ़ाई की है। एचएसएससी ये भी नहीं देखती कि स्टूडेंट ने रटा है, स्टूडेंट ने समझा है, कि स्टूडेंट ने, तो फिर देखती क्या है? एचएसएससी ये देखती है, मैं पेपर के हिसाब से बता रहा हूं कि पेपर जिस तरीके से बनता है कि वो कितना सोच पाता है, हरियाणवी है या नहीं। क्योंकि हमें जुगाड़ आता है, हमारी जो सोचने की क्षमता है ना हरियाणवी की, वो ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो इसलिए आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, आप सोच कितना सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देखो, ये एचएसएससी में पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको सोल्व कीजिए। क्या है कि 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? डायरेक्ट नहीं लिखा, बस आप सोचो पहले और फिर अपना दिमाग का इस्तेमाल करके आपको इसका आंसर निकालना है। इजी क्वेश्चंस क्या है? इस 17 गेंदों को 720 में बेचने पर, खरीदने की बात नहीं कर रहा, बेचने की बात कर रहा है कि जो 17 गेंद है उनको 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? कि मतलब एक गेंद कितने रुपए में खरीदी थी, ये अपने को बताना है। सोच लिया होगा सभी ने। देखो, इसका मतलब क्या है कि भाई 17 गेंद बेची 720 में, लेकिन 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। गेंद तो हमें पता है कितनी थी भाई, 17 थी। हानि कितने की हो रही है? 5 गेंदों के क्रय मूल्य की हानि हो रही है। इसका मतलब जो बेचा गया है, जो विक्रय मूल्य है आपका, जो सेलिंग प्राइस है, वो क्या है? 12 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है। इस बात को समझ के आंसर निकल जाएगा, नहीं समझे तो फिर नहीं निकलेगा। दोबारा समझो। टोटल 17 गेंदे हैं, उनको बेचा जा रहा है, जितनी 17 गेंदें थी उनको बेचा जा रहा है। ठीक है, 720 रुपए में बेचा जा रहा है, वो भी हमें पता है। लेकिन हानि कितने की हो रही है? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो इसका मतलब जो बेचा गया है वो क्या है कि 12 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो और वो कितना दिया गया आपको? 720। तो 12 गेंदों के क्रय मूल्य हमें पता चल गया। 12 गेंदों का क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है, कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर हमने वस्तु को खरीदा था वो 720 है। हमें कितने का निकालना है? एक गेंद का क्रय मूल्य, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। 12 छिकी 72, यानी 60 रुपए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखो, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से आपने निकाल लिया। और बिना इसके लिखे भी निकाल सकते हो कि 720 को 12 से भाग देना है, 12 छिकी 72 होता है, एक जीरो है तो जीरो लगा दो, तो 60 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। मैंने ये जो बात बताई है ना कि भाई एचएसएससी ये देखता है आप कितना सोच पाते हो, आपकी सोचने की क्षमता वो चेक कर रहा होता है। तो आराम से ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। आज वाले पेपर में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, जो आपको अटपटे क्वेश्चंस लगते हैं ना, वो नहीं है, लेकिन वो इजी लेवल के हैं। ठीक है जी। तो आराम से अब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और फिर से बता रहा हूं, आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर देना। वैसे मैं प्रॉब्लम छोड़ता नहीं हूं, और अगर फिर भी थोड़ी बहुत लगे तो पीछे कर लिया करो। ठीक है,
आप ये मत सोचा करो कि हाँ कमेंट कर देंगे, नहीं, सीखने की कोशिश करो। अगर देखो मैं 2 बार कराऊंगा, 5 बार कराऊंगा, सीखना आपको ही है। मैं पढ़ाऊंगा सेम तरीके से, सेम चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन सीखना क्या है आपको ही है। जितना आप मन से आप सीखोगे, जितना सीखने की कोशिश करोगे, उतना ही आप सीख पाओगे। क्योंकि मैथ एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट होता है, आप इसके जितने नजदीक जाओगे ये आपके उतने ज्यादा नजदीक आएगा। ठीक है, ये बहुत प्यारी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का। इसको सोल्व करना है और बताना है कि x का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। कोई बात नहीं, इसको लिखते हैं और इसको सोल्व करते हैं आराम से, बड़े प्यार से। ठीक है, हम भाई हरियाणवी हैं, बड़े प्यार से सारी चीजें करते हैं। ठीक है, 28 माइनस आपका छोटा ब्रैकेट है 37 माइनस, एक बात और बता देता हूं, इन क्वेश्चंस में जो मिस्टेक होती है ना भाई, वो आपकी मिस्टेक होगी कौन सी, प्लस माइनस की। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, बाकी आप आराम से कर ले जाओगे। 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस x बराबर 58 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। चलो आराम से बड़े प्यार से सोल्व करते हुए चलेंगे। क्या बताया था आपको तरीका, बोर्ड मास वाला आपको बताया था, बोर्ड मास। और इस बोर्ड मास में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी पहले छोटे वाला, फिर बीच वाला और फिर सबसे बड़े वाला। ठीक है जी, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 15 माइनस एक्स है, अगर x के जगह पे कोई संख्या होती तो हम घटा देते, लेकिन कोई संख्या नहीं है तो घटेगा नहीं, ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे। अब इस बीच वाले ब्रैकेट को हम सोल्व कर रहे हैं, तो यहां पर आपका 37 है, माइनस का 15 हो जाएगा और प्लस का आपका x हो जाएगा। प्लस का क्यों हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के इधर है ना, तो इसको गुना किया तो क्या हो गया, माइनस का 15, इसको गुना किया तो माइनस माइनस प्लस और x हो गया। ठीक है जी, चलो अब इसको सोल्व कीजिए। 37 में से 15 गया, कितना आपका बचा। देखो वैसे आप कर सकते हो भाई, यहां से चलो ऐसे कर लो ना भाई, 22 ही हो गया, छोड़ो ना, इतना तो आप सभी को पता ही है, इतनी छोटी छोटी चीज भी क्या बताना। 22 प्लस एक्स जोड़ के देखो, 7 और 3 37 ठीक आ रहा है। तो 22 प्लस एक्स इधर से बच गया, इस पूरे को हमने सोल्व कर लिया, और यहां से 22 प्लस एक्स अपना बच गया। अब इसको इधर लेके आएंगे इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, तो इधर से कितना है आपका 28, माइनस का 22 है, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस का 22 है और माइनस का क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। 28 में से 22 गया तो 6, और माइनस का x आपका बचा है। ठीक है, बड़े ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है, बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने सोल्व किया। अब इधर से कितना बचा हुआ आपका 45, यहां पर लिखता हूं 45, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6, और माइनस का x है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x, और बराबर उधर क्या लिखा हुआ है आपका 58 लिखा हुआ है, 58। दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो, कोई कंफ्यूजन छोड़ेंगे नहीं। अब 45 में से 6 गया तो आपका कितना बचा 39, 39 उधर जाएगा तो x है आपका, इधर इधर क्या है आपका x है, उधर जाके 58 माइनस का क्या हो जाएगा, आपका 39 हो जाएगा। क्योंकि 45 में से 6 गया तो 39 बचता है, और ये उधर चला जाएगा 39। ठीक है, तो 58 में से 39 माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, प्लस का, और प्लस का कितना बचेगा भाई, आपका 19 बच जाएगा। प्लस का 19, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, देखो 18 में से 9 गया 9, 4 में से 3 गया 1, तो प्लस का क्या बच गया, आपका 19 बच गया, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो प्लस का, माइनस का बड़ा होता तो माइनस का। अब कैसे हुआ दोबारा से देख लो। ठीक है, प्लस माइनस से मैं मिस्टेक कर सकता हूं, मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि मेरा ध्यान समझाने के ऊपर होता है। मुझसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तरीका जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके का आपको इस्तेमाल करना, आपको खुद सोल्व करना है, आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको खुद सोल्व करना है। लेकिन वैसे सही है, देखो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व किया तो इधर आया भाई, ब्रैकेट में कुछ नहीं था तो इधर आया, तो ये माइनस से गुना करेंगे, माइनस का 15 और प्लस का x हो गया। 37 में से 15 गया आपका 22 प्लस x आपका बच गया। अब ये इस ब्रैकेट से बाहर आएगा, इस बीच वाले ब्रैकेट से इधर आएगा, तो ये माइनस से गुना होगा तो माइनस का 22 और माइनस का x हो जाएगा। तो 28 में से 22 गया तो 6 माइनस x आपका बच गया। अब इस ब्रैकेट से बाहर रहेंगे तो माइनस है, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा।
45 में से -6 गया तो 39 बचा, 39 उधर जाके प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 58 माइनस 39 आपका कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। ऐसे आपको आराम से करना है, ठीक है जी। तो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस में जोड़ घटा गुना भाग का आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आप सभी को पता ही है जो भी है, ठीक है। इसका पूरा बता देता हूं, बी से ब्रैकेट, तो सबसे पहले छोटा, फिर बीच का, फिर बड़ा। ओ का मतलब होता है ऑफ, या हिंदी में इसको का लिखते हैं, तो का को सोल्व करेंगे, और का को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, गुना का इस्तेमाल करते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी भाग को सोल्व करना है, फिर हमें गुना को, फिर हमें क्या करना है, जोड़ को, और फिर घटा को। इस तरीके से अपने को सोल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। और भाई ये साझेदारी वाला चैप्टर जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, पढ़ लेना। एक क्वेश्चन फिक्स आता है, ठीक है। पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, उनमें सभी में एक क्वेश्चन फिक्स पूछा गया है। देखो कि एक था बी के ने क्रमशः 22,500 तथा 35,000 रुपए निवेश किए, एक व्यापार आरंभ किया और 27,600 के कुल लाभ में बी का लाभ कितना होगा। ये बड़े आराम से निकाल सकते हो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ए का दिया हुआ है कितना, उसने 22,500 रुपए लगाए हैं, बी का आपको दिया गया है 35,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है। अब आप आराम से कर सकते हो, और लाभ कितने का हुआ है, 27,600 का हुआ है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कौन कितने महीने पहले आया, कौन कितने महीने बाद आया। तो ये क्वेश्चंस मैंने कल ही करवाया था, पिछले वीडियो में ही आपको करवाया था, तो अब आप आराम से कर सकते हो। इनका अनुपात निकालना है और उस अनुपात में इसको बांट देना है, ठीक है। वैसे 2 0 से 2 0 काट दो, फिर बाकी जो 5 से जितने से कट रहा है आप काट लेना, और आंसर हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछने वाला हूं, जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पिछले 2-3 क्लास में करवाए हैं ना, वो आपसे पूछने वाला हूं कि आप मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे, और ईमानदारी से जवाब देना है सभी को। ऐसे नहीं कि आप चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते, नहीं, वीडियो को रोकिए और इसका आंसर कीजिए, ठीक है। जो पीछे हमने पढ़े हैं ना, उन्हीं से आपको ये आंसर निकालना है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चंस ऐसा आपको दिया जाएगा जो आपको आता ही ना हो, ठीक है। पिछली क्लास में हमने एक्स वाले ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे, वो थोड़े अच्छे लेवल के थे ये, लेकिन ये क्वेश्चंस तो आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन बहुत आसान है। x बटे वाई बराबर क्या है, 1/3 दिया गया है, और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमें किसका मान निकालना है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का, और बटे में क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का मान निकालना है। बड़े आराम से निकालेंगे, क्योंकि x का मान हमें दिया गया है, y का मान हमें दिया गया है। तो x बराबर 1 रख दो, y बराबर 3 रख दो, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो x बराबर 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, आप तो सोल्व करते समय डायरेक्ट ही लिख रहे हो। यहां पर क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहां पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 9 हो जाएगा। ऊपर कितना बच गया आपका, 10 बच गया, नीचे कितना बच गया, माइनस का 8 बच गया। तो ये आप 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, तो माइनस बचा हुआ तो माइनस, और ऊपर 5 और नीचे 4, तो माइनस का 5/4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या सभी को समझ में आ गया, ठीक है जी। 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो टोटल 10 बन गया। 1 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में 9, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 9, तो माइनस का 9 है और प्लस का 1 है, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 8, तो माइनस का 8 हमने रखा, जो कट रहा है काट दिया, ऊपर 5 नीचे 4 और माइनस, तो माइनस का 5/4 हो गया, ठीक है। इसमें मिस्टेक मत करना, माइनस बचा हुआ तो माइनस लगाएंगे, अगर नहीं बचा हुआ तो नहीं लगाते। ऑप्शन में देखो 5/4 पहले दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमारा माइनस बचा हुआ है, तो हमें माइनस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है जी। गलत करवाने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस देता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि एक इसी कार्य को 7 सही 1/2 घंटे में पूरा कर सकता है। ए बी से 20% कम कार्य कुशल है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो इस क्वेश्चंस को करने के कई तरीके हैं, और आपके एचएसएससी में ये आजकल काफी ज्यादा पूछे जाने लगा है, ठीक है। तो बड़े प्यार से एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, अगर आपने परसेंटेज सीख रखा है तो आराम से इसको कर लोगे। क्या है कि एक इसी कार्य को
7 सही 1/2 घंटे में करता है। तो एक इसी कार्य को कितने घंटे में करता है? 7 दूनी 14 और एक 15/2 घंटे में। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कि 15/2 घंटे में एक इसी कार्य को करता है। आगे देखो, ए है 20 से 20% कम कुशल कार्य कुशल है। ए 20 से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि ए है ना 20 से कितना कम कुशल है? 20%। तो इसका मतलब अगर 20 है तो ये 80% है। 80% वाला काम इतने में करता है। तो भाई 15/2 काम 80 से गुना कर दो, टोटल काम आ गया। हमें किसका निकालना है? बी का निकालना है। तो बी की क्षमता से डिवाइड कर दो 100 से। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 से घाटा 5 तिये 15 और 2 दूनी 4 और 3 गुना 2 क्या हो जाएगा? 6 घंटे में काम होगा। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे अपने को आराम से कर लेना है। दूसरा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ए है ना वो 80% की स्पीड से काम करता है, काम करने की क्षमता 80% है और उसके लिए क्या है? 15/2 निकलेगा। यही मैं बस आपको समझा रहा हूं कि 15/2 स्पीड है। अगर 1% वाला होगा, 1% वाला होगा तो वो क्या करेगा? ज्यादा समय लेगा। तो इसका मतलब इसको 80 से गुना कर दो। अब हमें किसका निकालना है? 100% वाले का क्षमता। 100% वाला कम समय लेगा तो 100 से डिवाइड किया। अब जो ये सोच रहे थे ना ये कहां से बना है, ये ऐसे ही बना है। ठीक है जी। तो आराम से ऐसे आपको कर लेना है। दूसरा तरीका मैंने आपको यहां पर समझाया जो आप सोच सकते हो कि भाई 15/2 काम करता है, 15/2 दिन में काम करता है, क्षमता इतनी है तो टोटल वर्क कितना हो गया? क्योंकि क्षमता और अगर हम दिनों को गुना कर देते हैं तो टोटल काम निकल के आ जाता है। तो 15/2 गुना में हमने 80 कर दिया और 100 से डिवाइड करना था तो 100 से डिवाइड कर दिया, आंसर निकल गया। ठीक है, जैसे आपका दिल करे, जैसे आपको समझ में आए आप कर लो बस। और मिश्रण वाला क्वेश्चन भी आप सभी को आपके एग्जाम्स में आता है। आज वाली क्लास के डिस्क्रिप्शन में है ना, मैं एक तो आपको साझेदारी वाली क्लास डालूंगा, जिसने अभी तक साझेदारी वाली क्लास नहीं देखी तो वो क्लास जरूर देख लेना। दूसरी मिश्रण वाली क्लास जिसने अभी तक नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि मिश्रण और साझेदारी वाले क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आए हैं। ठीक है जी, हर शिफ्ट में आए हैं। और स्पेशली मैं अगर आपके बात करूं कि ग्रुप डी और आपके जो हरियाणा पुलिस वगैरह के एग्जाम्स हैं उनमें तो आए हैं। ठीक है जी। और हाँ भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, कमेंट करके बताना कि आप में से कौन कौन स्टूडेंट हरियाणा पुलिस का एग्जाम देने वाला है। अभी मत बोलना सीईटी पास होगा, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, आपका क्या स्कोर रहा है आप सभी को पता है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि हरियाणा पुलिस का कौन कौन एग्जाम देने वाला है, क्योंकि उसमें थोड़ा अलग है तो मैं उस हिसाब से फिर तैयारी में शिफ्ट कर दे दूंगा आपके लिए। ठीक है, कुछ चीजें ऐड आपके लिए कर दी जाएंगी, तो कमेंट करके जरूर बता देना। अभी देखो, मिश्रण का क्वेश्चन है कि प्रकार 1 के चावल का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि प्रकार 2 के चावल का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। यदि दोनों प्रकार के चावलों को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? किस अनुपात में मिलाया जा रहा है भाई? 2:3 के अनुपात में इनको मिलाया जा रहा है। पहले वाले का मूल्य कितना है? 1 किलो का 15 रुपए और दूसरे वाले का मूल्य कितना है? 1 किलो का 20 रुपए। तो इसका मतलब यहां पर 30 रुपए हो गया, क्योंकि 15 रुपए किलो है तो 2:30 और यहां पर कितना हो गया? 60 रुपए हो गया। टोटल जोड़ोगे तो कितना हो गया? 90 और बटे में 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें यही तो निकालना है कि मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। तो टोटल रुपए कितने हो गए? 90 रुपए और अनुपात कितना हो गया? 5। तो डिवाइड कर दो तो कितने पे आ जाएगा? आपका 18 रुपए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? दोबारा से देख लो कि 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। इसका रेट है 15 रुपए किलो, इसका रेट है 20 रुपए किलो। तो इसका टोटल मूल्य हो गया 30 रुपए और इसका टोटल मूल्य हो गया 60 रुपए। अब टोटल मिश्रण की बात कर रहा है तो मिश्रण हो गया टोटल 90 रुपए का और कितना किलोग्राम है? 5 किलोग्राम। तो 5 से डिवाइड कर दो, 1 किलोग्राम का मूल्य आपका निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में काफी बार आए हैं, एचएसएससी के एग्जाम्स में काफी बार आए हैं और ये भी एचएसएससी में पूछा गया ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई से आप पता कर सकते हो। चलो कीजिए, इस वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे तो यहां से देखो, यहां पर कुछ नहीं है तो 1, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 144। तो 144 को 1 से गुना करेंगे, 144 आ गया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डायरेक्ट 144
प्लस में 25 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 144 बराबर में 1 प्लस में x बटे 12 है आपका। ठीक है जी, यहां से कितना आ गया 144 और 25 169 हो गया। कितना हो गया भाई ये 169 हो गया। 169 और 144 रूट में तो 169 किसका होता है 13 का होता है, तो 13 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 12 हो गया। ठीक है, उधर x का मान निकालना है तो 1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा और उधर से क्या बच जाएगा आपका x बटे 12 बच जाएगा। इसमें अपने को एलसीएम लेना है, जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में 1 हो जाएगा। तो यहां से एलसीएम कितना आ गया आपका 12 आ गया, 12 कम 12 तो 13 माइनस का 12, 13 माइनस का 12 हो जाएगा, तो 13 माइनस का 12 यानी 1 बटे 12 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया आपका 1 बटे 12 हो गया और बराबर दूसरी तरफ क्या है x बटे 12 है, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है जी, तो ऐसे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया मैं यहां पर दोबारा बता देता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहां का इसका एलसीएम लिया हमने 12 और 1 का एलसीएम 12, तो 12 कम 12 यहां से कितना आ गया 13 माइनस का कितना आ जाएगा 12 और बराबर क्या है आपका x बटे 12 है। ठीक है, 13 में से 12 गया तो 1 बटे 12 और बराबर x बराबर के दूसरी तरफ है, तो नीचे जो शेष संख्या है वो काट सकते हैं, तो ये कट गया तो x बराबर 1 हो गया। या आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से 12 आ गया और उधर से कितना आ जाएगा आपका 12x आ जाएगा। x का मान निकालना है तो बटे में 12 चला जाएगा, 12 से 12 कट गया 1 बच गया। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से मैंने समझा दिया ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे हुआ है, आपको ये सोचना ना पड़े। तो ये क्वेश्चंस भाई इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, बहुत बार आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आप इनको रख सकते हो। ठीक है, संख्याएं चेंज हो जाती हैं मोस्टली, तो ऐसी ही संख्याएं रहती हैं जो बिल्कुल सिंपली आप निकाल सकते हो। 12 13 का होगा, 13 14 का होगा, 15 16 का होगा, ऐसे ही होता है। ठीक है, बड़े आराम से। और ये वाला क्वेश्चन सेम ये काफी बार आपके एचएसएससी और बाकी एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए कि एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। 1 मिनट की बात कर रहा है, 1 घंटे की नहीं, 1 मिनट की। जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो ट्रक की गति का बस की गति से अनुपात बताओ। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन ये एचएसएससी के लेवल का क्वेश्चन है, यानी आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाना है तो इस बार आपको ही लगाना है कि ट्रक का आपको बताना है, ट्रक की चाल का अनुपात किससे, बस की चाल से आपको अनुपात बताना है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। आपको किलोमीटर प्रति घंटा आपको यहां पर लिखना है दोनों तरफ। ठीक है, वो आपको बनाना है और फिर इसका आंसर है आप सभी को क्या करना है, कमेंट करना है। और अगर आपको ये नहीं आता तो अगली क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है जी, अगर आपको ये नहीं आता तो अगली क्लास में आपको समझा दिया जाएगा। आज वाली क्लास में हम इतने ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, फिर हम आगे करेंगे, अगली क्लास में आगे और सीखेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। और कोई भी डाउट हो और जिनको समय चाल और दूरी नहीं पता और जो नए स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, तो आज आपके लिए समय चाल और दूरी वाली क्लास, समय चाल व दूरी वाली क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, साझेदारी नहीं पढ़ी साझेदारी पढ़ लेना, मिश्रण नहीं पढ़ा मिश्रण पढ़ लेना, समय चाल दूरी नहीं पढ़ी समय चाल दूरी पढ़ लेना। तीनों क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आपको जरूर पढ़ लेना है। जो भी आपको डाउट रहता है सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे क्लासेज में। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।